आइए हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। देखिए, वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 न हो, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ये तो आप परिभाषा पढ़ लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोल दिए। फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या देखिए लिखा गया है कि 2/3, एक बटा के रूप में लिखा गया है ना। ये जीरो भी एक बटा के रूप में, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है। ठीक है, -7/2 ये सब क्या है? एक बटा के रूप में लिखा गया है, p बटा q के रूप में लिखा गया है, परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन परिमेय संख्या केवल बटा के रूप में हो, एक कह देना कि परिमेय संख्या ही हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब ध्यान से इस परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए। लिखा गया है कि जहां p और q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक समझते हैं जी, कौन सी संख्या कहते हैं? देखिए, पूर्णांक आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए। पूर्णांक आपने पढ़ा होगा, पूर्णांक आप पढ़े हैं 1, 2, 3, ये संख्या कहां तक जा सकती है? अनंत तक जा सकती है, इनफिनिटी तक जा सकती है ना। और बताइए, एक के पहले भी तो संख्या होती है। एक के पहले कौन सी संख्या होती है जी? 0 होती है। 0 के पहले भी तो संख्या होती है ना। इसके पहले भी तो संख्या होती है। इसी प्रकार से ना, यानी कि 0 के एह पार और 0 के ओह पार, है ना। एक गाना सुना होगा कि यह पार बलिया वह पार छपरा बिचवे में गंगा माई, है ना। यानी कि 0 के दाएं तरफ और 0 के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होगी सब के सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या समझ रहे होंगे, है ना। तो फिर से एक बार परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है। देखिए तो 2/3, 2 भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक। 0 भी तो पूर्णांक ही है, इसके नीचे 1 है तो वही एक भी क्या है? पूर्णांक ही है। और -7/2 ये भी पूर्णांक है, दोनों माइनस भी 7 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से आप संख्या का अगर आप देखिए लिखा हुआ तो आप कहिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक प्रश्न आपको पूछ दे कि क्या 5/0 एक परिमेय संख्या होगी? यह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे संख्या के नीचे क्या गया है? 0। और यहां साफ लिखा गया है कि q = नॉट फॉर 0। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बात में आ रही है? कस के बोलो, समझ आ रहा है तो आ रहा है समझ। फिर से एक बार परिभाषा को पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां p और एक q पूर्णांक हो, है ना, और q 0 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए, परिमेय संख्या में धनात्मक परिमेय संख्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आइए समझते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, धनात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिसका हर एवं अंश दोनों धनात्मक हो। अंश और हर भी आप समझ रहे हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना। ऊपर वाले संख्याओं को बटा के रूप में जब संख्या लिखा जाता है तो बटा के ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो धनात्मक परिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसका अंश भी हर क्या हो? पॉजिटिव हो, यानी धनात्मक हो, और हर भी क्या हो? पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, यानी ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो तो धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। समझ आ रही है? देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो, क्या कहलाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हम कह सकते हैं कि -7/2 जो है वह ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 5/8 यह धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, कुछ नहीं संख्या है तो प्लस ही है ना। यहां देखिए आप लिख दिए हैं कि धनात्मक में 3/8, 5/7, 2/7 इत्यादि, ये सब क्या है? धनात्मक है। और ऋणात्मक में क्या? अंश में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है ना। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब एक बात और समझिएगा, यहां पे आप बोल दिए हैं कि वैसी संख्या जिसका अंश ऋणात्मक हो और हर धनात्मक हो। क्या सर हर ऋणात्मक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको देखने को प्रश्न में मिल जाएंगे कि 3 लिख देगा कि 30/-45
को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं तो कभी भी हर में क्या करते हैं, माइनस नहीं रहता है। हर वाला माइनस कहां लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं अंश में। ऐसा करने के लिए आपको सिखाए हैं कि माइनस से सिंपली ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ये तो प्रश्न में हम आपको बताएंगे ही, पहले ही हमने बताया है, ठीक है। तो ऐसा भी लिखा अगर आपको मिले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात में आ रही है? तो धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या समझ रहे हैं? तो ऐसी संख्या है जिसका अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक हो तो धनात्मक कहलाएगी। और ऋणात्मक परिमेय संख्या में अंश क्या होगा, बोलिए, ऋणात्मक होगा, लेकिन हर धनात्मक होगा, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। और परिमेय संख्या आप समझ रहे होंगे वो ऐसी संख्या है जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है। और पूर्णांक भी आपने समझ लिया कि 0 के बाद वाली संख्या और 0 के पहले वाली संख्या, साथ में 0, ये सब के सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। और Q 0 के बराबर नहीं होगा तो कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद इस पे हम आपको प्रश्न करवाएंगे, ठीक है।